हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूं और वो मेडिसिन है स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अभी का जो सीजन चल रहा है, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जैसी प्रॉब्लम हो रही है, नाक जाम होने की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकेज ऑफ द नोज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है काफ़ी उपयोगी है। और ये सीजन में जो अभी का जो मौसम चल रहा है, जहाँ तापमान में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग फीवर, सर्दी, खांसी, टॉन्सिल, बुखार जैसी समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो इस वीडियो को समझने के लिए, जानने के लिए एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और ज़्यादा टाइम व्यतीत ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया जो मेडिसिन है, इसको हम लंग वॉट के नाम से भी जानते हैं और इसे 30 पावर 200 पावर में भी लिया जा सकता है। और ये मेडिसिन जो है ये ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा बीमार सा महसूस होता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कभी आपको कभी तापमान में जब चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है जब आपको लगता है कि आप बीमार हैं स्टार्टिंग में। तो ऐसा जब होता है तो इस कंडीशन में स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया जो मेडिसिन है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसे टाइम पर, तो इसे लिया जा सकता है। और कभी कभी जैसे कि रोगी को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होने वाला होता है और उसकी वजह से उनके माथे पे, उनके सिर पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनको हल्का हल्का सा दबाव हमेशा बना रहता है माथे में, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ली जा सकती है। इसके अलावा जो गर्दन में अकड़न जकड़न की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रूमेटिक अर्थराइटिस जो होता है, या फिर अर्थराइटिस की कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। तो जहाँ पे गर्दन में अकड़न जैसी बना रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा असरदायक मेडिसिन है। तो इसके जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं, उसमें किस तरीके के लक्षणों के आधार पर इस मेडिसिन आप चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड के बारे में, यानी कि आपका जो मानसिक लेवल होगा वो कैसा होगा ऐसे पेशेंट में। तो जो रोगी होगा उसे बहुत ज़्यादा अजीब से ख्याल आते रहते हैं, हमेशा वो कुछ अलग अलग सोचता रहता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में उड़ रहा है। इस तरीके से वो ख्यालों में डूबा रहता है कि उसे अपने आसपास हो रही चीज़ों के बारे में भी कुछ खबर नहीं होती है, उसे कुछ भी पता नहीं रहता है, वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। रोगी चाहता है कि हर बार उसे कोई ना कोई हमेशा बातें करता रहे। तो इस तरीके के लक्षणों में स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ऐसे रोगी को ये मेडिसिन जरूर दी जानी चाहिए, जो कि काफी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा जब बात करें सिर से संबंधित लक्षणों की, हेड के सिम्टम जो होते हैं, तो इसमें जो है पेशेंट को बहुत ज्यादा हैवीनेस लगती है, बहुत ज्यादा पेन होता है पेशेंट को, उनके सिर में हमेशा हल्का हल्का सा दर्द बना रहता है और जो नाक की जो जड़ होती है, जो पिछला हिस्सा होता है और जो माथा होता है, उसमें बहुत ज्यादा उन्हें दर्द बना रहता है। और सर्दी जो जब होने वाली होती है या जुकाम की कंडीशन में जैसे पेशेंट को सिर में दर्द बना रहता है हल्का हल्का सा, उसी तरीके के लक्षण होते हैं। इसमें पहले सिर में दर्द होता है रोगी को, उसके बाद में सर्दी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाती है। आंखों में जलन होना और जो उनकी खोपड़ी होती है, जो उनका ब्रेन होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटा हो गया है, बहुत ज्यादा उनमें प्रेशर जैसा उन्हें महसूस होता है, आंखों में जलन होती है और बहुत ज़्यादा रोगी को पलके झपकारने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में भी स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया औषधि को दिया जाना चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन। लक्षणों की बात करें तो राइनाइटिस के केसेस में, एट्रोफिक राइनाइटिस के केसेस में ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी होती है। इसमें नाक की जो जड़ होती है, जो पिछला हिस्सा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें भारीपन सा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, शुष्की सी बनी होती है, जो नेजल मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्लियाँ होती हैं, उसमें हमेशा सूखापन सा बना रहता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि नाक में कुछ जमा हो रहा है और जब भी वो निकालने की कोशिश करता है तो कुछ भी नहीं निकलता है। नो डिस्चार्जेस इज देयर इन स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके के डिस्चार्जेस नहीं होते हैं। और रात में या इवनिंग के टाइम पे उन्हें सूखी सूखी पपड़ी सी जमती हुई नजर आती है। और हे फीवर की कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफी उपयोगी होती है, जहाँ पेशेंट को बहुत ज्यादा छींकें आती है, लगातार छींकता रहता है पेशेंट। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर नेजल ब्लॉकेज है, जहाँ पर ऐसा है कि पेशेंट को डिस्चार्जेस नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से काफी ज्यादा हेडेक हो रहा है, हेवीनेस सा बना रहता है, साइनोसाइटिस की कंडीशन में भी पेशेंट इस मेडिसिन का उपयोग डेफिनेटली कर सकता है। साइनोसाइटिस से रिलेटेड मेडिसिन मैंने इसके पहले डाली हुई है, उसका मैं आई बटन में दे दूंगी, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। वहां पर भी मैंने स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया का जिक्र किया है, उसके बारे में भी बात की है। पेट से संबंधित लक्षणों की बात करें तो इसमें दस्त बहुत ज्यादा होते हैं। पेशेंट को जो सुबह सुबह का मल होता है वो एकदम पानी की तरह निकलता है, एकदम लिक्विडी कंसिस्टेंसी होती है
और पेशाब भी उन्हें बार बार जाने की इच्छा होती है, बार बार लगातार पेशाब के लिए वो जाते रहते हैं। और किसी वजह से, कोई रोग होने की वजह से पेशाब नली में भी किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन उन्हें महसूस होता है। तो ऐसे लक्षणों में भी रोगी को ये मेडिसिन जो है दी जानी चाहिए। स्त्री संबंधित या फीमेल कंप्लेंट्स की बात करें तो जहां पर जो ऐसी माताएं होती हैं जो अभी जस्ट डिलीवर्ड हुआ है और उन्हें दूध की मात्रा बहुत कम है, जहां पर स्तनों में दूध की कमी होती है, तो ऐसे रोगी में या ऐसे लक्षणों में भी पेशेंट को ये मेडिसिन दी जानी चाहिए। ये भी काफ़ी इफेक्टिव होती है इस तरीके के लक्षणों में भी। सांस लेने की कंडीशन में जहां पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, जब वो सांस अंदर लेता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आती है। रात को सोते समय पेशेंट लगातार खांसता रहता है, जैसे जैसे वो सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है, उसकी समस्या बढ़ती चली जाती है। और बलगम वाली खांसी होती है जहां पर गले में उन्हें बहुत ज़्यादा जलन जैसा महसूस होता है, उनकी छाती पे खास खास के छाती हो या रीढ़ की हड्डी में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, दर्द जो है उनका पूरा यहाँ तक पहुँचता है, छाती तक और रीढ़ की हड्डी तक। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को रात को सोने के बाद में कई बार खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और इस तरीके के लक्षण में जहाँ खांसी बहुत ज़्यादा है, नोज पूरी तरह से ब्लॉक है, बलगम वाली खांसी है, पेट छाती में या रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में रोगी को ये मेडिसिन जो है डेफिनेटली दी जा सकती है। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो जहां पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनके पैर हवा में उड़ रहे हैं, इस तरीके से सेंसेशन आते हैं। इसके साथ ही जो स्टिक्टा पल्मोनरिया है वो रिमेटिक पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, जहां राइट शोल्डर में, बाइसेप्स में रोगी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, डेल्टोइड मसल्स में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और ये मेडिसिन जहाँ कहीं आपको स्वेलिंग है या रेडनेस है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो उसे रिलीफ देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कहीं पर भी आपकी बॉडी में जैसे इन्फ्लेमेशन हो या रेड स्पॉट्स बन रहे हो, तो पेन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, एकिंग टाइप का पेन है, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। कोरिया लाइक स्पेज्म होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लेग्स जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, फील उनको ऐसा होता है जैसे फ्लोटिंग इन द एयर, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इस तरीके का सेंसेशन होते हैं। जो नी पेन होता है उसमें शूटिंग टाइप पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होते हैं नीज पेन में। और जो आसपास की जो मसल्स होती हैं या नेबरिंग जो ऑर्गन्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होना, इस तरीके के लक्षण जो है इस तरीके के रोगी में इस मेडिसिन में होते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो ये मेडिसिन जो है आपकी जनरली जो इंडिकेटेड होती है वो ब्रोंकियल कैटरल में काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, ब्रोंकाइटिस में इंडिकेटेड होती है, साइनसाइटिस में इंडिकेटेड होती है, साथ ही साथ रूमेटिज्म में भी ये काफ़ी अच्छे इसके एक्शंस होते हैं। और स्टिक्टा जो है वो एक नेचुरल होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आपके नेजल ब्लॉकेज, ऐसे पेशेंट जिनमें नेजल ब्लॉकेज है, पूरी नाक जमी हुई है और बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही है, उनमें काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। जहाँ पर साइनस जो है वो इन्फ्लेम्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन बहुत ज़्यादा आइडियल होती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट में जिनमें नेजल डिस्चार्ज नहीं है, वो बहुत बार कोशिश करते हैं बाहर निकालने की, पर उनका नेजल डिस्चार्ज जो है वो नहीं निकल पाता और कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ द नोज, बहुत ज़्यादा नोज में प्रेशर बना रहता है। और इसी तरह से स्टिक्टा पल्मोनरिया जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ऐसी कंडीशन में जहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट हो, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ द नी जॉइंट्स में हो, जहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम हो जहाँ रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेनफुल कंडीशन होते हैं जॉइंट्स में, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का लिया जा सकता है। शूटिंग टाइप ऑफ जॉइंट पेन होते हैं इसमें, और स्पेशली नी जॉइंट के पेन में बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी रोल होते हैं। इसी तरह से ये बहुत अच्छी वेल इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, जहां पर बहुत कम लिटिल म्यूकस होता है और टिकलिंग इन दी लेरिंग्स होती है, कुछ अलग सा फील होता है लेरिंग्स में, कफ जो होता है बहुत ज़्यादा हार्श होता है। ऐसी कंडीशन जहां पर आप ओपन एयर में जाते हैं तो कंडीशन जो है वर्स हो जाती है। स्पेशली एल्डरली जो पर्सन्स होते हैं जो रात को खिड़कियां बंद करके सोना पसंद करते हैं, जो रोगी की लक्षण है वो नाइट टाइम पे या कोल्ड एयर में बढ़ जाते हैं, तो ये मेडिसिन जो है काफी इंडिकेटेड होती है। तो इस सीजन में होने वाले रोग जो नाक से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है, जहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ द नोज है, म्यूकस बिल्कुल नहीं निकल रहा है, रूमेटिज्म की भी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके के लक्षणों में ये मेडिसिन जो है काफी अच्छी होती है। तो 30 या 200 पावर में आप इसको ले सकते हैं। 2 बूंद दिन में 2 या 3 बार आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
होपफुली आपको ये वीडियो जो मैंने स्टिक्टा पल्मोनिया के बारे में जानकारी दी, उसके इंडिकेशन, उसके यूजेस के बारे में बताया है, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।